नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है निखिल सिंह और मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर के साथ साथ एक टीचर भी हूँ। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ये फ्रीज फ्लोट स्लाइड। ये जो 3 वर्ड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जब अगर आप इंजीनियरिंग के कैप राउंड्स के अंदर में आप एंटर करने वाले हैं। तो पहले इसको आराम से समझते हैं कि तीनों ऑप्शंस क्या हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, थोड़ी ट्रेन की आवाज़ सुन लीजिए। सबसे पहले शुरू करते हैं वर्ड फ्रीज से। तो फ्रीज़ का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि अगर हमारे पास में देखिए हर साल ना कैप राउंड जो है जिसके अंदर में आप कॉलेजेस के प्रेफरेंसेस डालते हैं, उनके आप अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में डालते हैं कि कौन सी ब्रांच चाहिए या क्या चाहिए। मान लीजिए अगर मैं आपसे एक एग्जांपल से बात करता हूँ तो लेट्स से मैंने कॉलेज के प्रेफरेंस में 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कुछ प्रेफरेंस डाल दिए। मान लीजिए सबसे ऊपर में मैं डालता हूँ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पूना, और ऐसे ही करते करते 6 नंबर पे मान लीजिए मैं डाल देता हूँ डीजे सांगवी। ऐसे मैंने डाल दिया। अब हर साल ना ये रूल्स चेंज होते हैं। जैसे कुछ 2-3 साल पहले आप ये प्रेफरेंस लिस्ट 200 कॉलेजेस भर सकते थे। उसके बाद में एक साल ऐसा आया जिसके अंदर में रूल आ गया कि आप सिर्फ 100 कॉलेजेस की लिस्ट भर सकते हैं। तो अभी ये रूल इस साल का अभी तक आया नहीं है कि आप प्रेफरेंस में कितने कॉलेजेस और कितने ब्रांचेस भर सकते हैं। जैसे आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो मान लीजिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे कर दिया कि मैंने ना COEP भर दिया, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, और उसके बाद में बच्चों यहाँ पर मैंने भर दिया डीजे सांगवी। अब पहले कैप राउंड का रूल अभी तक जो आया है वो ये है कि आपके पास में ऑप्शंस भरने के बाद अगर आपका सबसे पहला कॉलेज, जो मेरे केस में है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, अगर मेरा यहाँ पे नाम लग गया या मुझे सीट अलॉट हो गई तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इस कॉलेज में अपनी एडमिशन को फ्रीज़ करना होगा। ना व्हाट डू मीन बाय फ्रीज़ करना? फ्रीज़ करना होता है कि मैं वो कॉलेज एक्सेप्ट करता हूँ और मैं नेक्स्ट कैप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा। हालाँकि ये फर्स्ट ऑप्शन विल बी ऑटोमेटिक फ्रीज़। आप चाहे या अनचाहे वे में यहाँ पे जो कॉलेज अगर आपका लग गया पहले राउंड में तो आपको वहाँ एडमिशन लेनी ही होगी। अगर आप नहीं लेंगे तो 2 चीज़ हो जाएगी। पहला, आप नेक्स्ट कैप राउंड में नहीं एंटर कर पाओगे। दूसरा, अब आप कैप राउंड के बाहर ही हो जाओगे, जिसके वजह से आपको सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट सीट्स वगैरह के बारे में जो है आपकी सीट कंफर्म करनी होगी। ठीक है, खैर, तो व्हाट डू मीन बाय फ्रीज? मान लीजिए मुझे डीजे सांगवी कॉलेज का यहाँ पे मेरा नंबर लग गया। मैं डीजे सांगवी के अंदर में लेट्स से मैं टारगेट कर रहा था कि डीजे सांगवी में मुझे मैकेनिकल मिल जाए। ठीक है, तो मैंने अगर मैकेनिकल टारगेट कर दिया और मुझे वो मैकेनिकल मिल गया तो मैं अगर उसको फ्रीज़ कर देता हूँ तो फ्रीज़ करने का मतलब ये होता है कि आई एज अ स्टूडेंट एक्सेप्ट द सीट विच इज़ अलॉटेड टू मी एज वेल एज द ब्रांच विच इज़ अलॉटेड टू मी। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे अपने लॉगिन ID में जाकर फ्रीज़ ऑप्शन को क्लिक करके वहाँ पे जो उनकी एक इनिशियल पेमेंट है 1000 या 1500 रुपये जो वो मुझे भरनी होगी ऑनलाइन, एंड फिर अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो मैंने ओरिजिनल कैप राउंड्स के पहले आपने फॉर्म भरने के टाइम अभी भरा था ना, रजिस्टर करने के टाइम, वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके डीजे सांगवी कॉलेज में जाना होगा। उस कॉलेज में जाकर जो डेट्स हैं उन डेट्स के बारे में मैंने आपको दिया, लिंक यहाँ मिल जाएगा, आप अच्छे से डेट्स देख लें किस डेट में कहाँ क्या करना है। आप उस डेट पे आप वहाँ जाके अपनी सीट को फ्रीज़ कर देंगे। आप फिर सेकंड कैप राउंड के बाहर हो जाएंगे। तो अगर इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश तो व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीज़? तो फ्रीज़ मीन्स दैट द स्टूडेंट, मतलब आप, इज सेटिस्फाइड विद द ऑप्शन अलॉटेड टू देम। तो आप सेटिस्फाइड हो, ठीक है भाई, सही है। एंड आफ्टर सेलेक्टिंग द फ्रीज़, जो आप अपने लॉगिन ID में जाओगे, लॉगिन करके अपने इसमें अकाउंट में, द स्टूडेंट हैज़ टू कन्फर्म द सीट इन द रिस्पेक्टिव अलॉटेड कॉलेज। ठीक है, सिंपल है। अब इसके बाद में हो सकता है मुझे डीजे सांगवी कॉलेज लग गया, बट ऐसे ही एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसे ही एग्जांपल मुझे यहाँ पे चाहिए था, लेट्स से ऐसे ही एग्जांपल ले रहा हूँ, मुझे चाहिए था थाडोमल साहनी। ठीक है, ऐसे ही एग्जांपल ले रहा हूँ। अब मुझे डीजे सांगवी तो लग गया, अब क्या हो जाएगा कि रिस्क हो जाएगा कि क्या मैं सेकेंड कैप राउंड में जाऊँ या नहीं जाऊँ। तो आपके पास एक सेफ़र ऑप्शन है। अगर आप इस कॉलेज के जगह इनके ऊपर जो 5 कॉलेजेस हैं उनमें ट्राई करना चाहते हो नेक्स्ट कैप राउंड में जाके, और इस सीट को सेव करके रखना चाहते हो, मतलब ये भी सेफ़ रह जाए और ऊपर ट्राई भी कर लूँ ऐसा, तो आपके पास में ऑप्शन है फ्लोट। ध्यान से समझिए,
फ्लोट में आपकी डीजे सांघवी वाली सीट सेव रहेगी, ठीक है, लेकिन आपको अगर इनमें ऊपर कोई अलॉट हुआ तो आपको ऊपर का अलॉटमेंट दिखाएगा। फिर आपकी मर्जी है, आप या तो इनमें से सेलेक्ट करो या जो पहले फर्स्ट कैप राउंड में मिला था उसको सेलेक्ट करो। तो फ्लोट में क्या होता है, यू एक्सेप्ट द सीट, देखो द स्टूडेंट इज एक्सेप्टिंग द कॉलेज अलॉटेड टू हिम इन द कैप राउंड, ठीक है, बट ही वुड लाइक टू गो फॉर द बेटर कॉलेज ऑप्शन फॉर एनी ऑफ द अबव इन द प्रेफरेंस लिस्ट। अब ना एक 2017-18 में भी ऐसा हुआ था कि प्रेफरेंस लिस्ट सिर्फ एक बार बनाई गई थी। ये जो ऑप्शन लिस्ट होता है ना, कितने कॉलेजेस चाहिए, 200-300 कॉलेजेस के नाम के ऑप्शंस थे तो भर दिए बच्चों ने। लेकिन इस बार आपका सीन चेंज है। फर्स्ट कैप राउंड के टाइम पे ये लिस्ट आप बना सकते हो। सेकेंड कैप राउंड में अगर आप एंटर करते हो तो आप ये इसको फिर से रीशेड्यूल कर सकते हो या मॉडिफाई कर सकते हो या एडिट कर सकते हो। तो आपके पास में ऑप्शन है दोनों कैप राउंड के लिए अलग अलग कॉलेजेस के प्रेफरेंस भरने का। अब उसमें क्या होगा, जैसे मान लो आपका पहला कैप राउंड लग गया, पहले कैप राउंड के बाद में आपकी रिजल्ट्स आ गई, उसके बाद में आपको पता चल जाएगा सेकेंड राउंड में जाने के पहले कि किस कॉलेज में किस कैटेगरी में कितनी सीट्स खाली है। देन इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू रिकैलकुलेट कि बॉस यहाँ रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। समझ में आ रहा है, फर्स्ट कैप राउंड में क्या कट ऑफ गया, मेरी क्या परसेंटाइल है, तो क्या मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, छोड़ दूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फर्स्ट कैप राउंड ठीक से भरो क्योंकि सारी सीट्स खाली है। सेकेंड कैप राउंड में टशन हो जाएगी क्योंकि बहुत सीट्स भर जाती है फर्स्ट कैप राउंड में। एंड यूजुअली जो बच्चे फर्स्ट कैप राउंड से सेकेंड कैप राउंड में कूदते हैं वो फ्लोट का ऑप्शन लेके कूदते हैं। फ्लोट का ऑप्शन मतलब वो पहली वाली सीट को सिक्योर रखना चाहते हैं और फिर दूसरे में ट्राई मारते हैं। तो मान के चलो ज़्यादातर सीट्स फर्स्ट कैप राउंड में फुल होती है। पिछले सालों में 3 से 4 कैप राउंड तक भी हुए हैं। इस साल सिर्फ 2 कैप राउंड अभी तक इन लोग ने नोटिफाई किया है। हो सकता है आगे और भी कुछ हो। एक पिछले सालों में ऐसा भी होता था कि सारे कैप राउंड होने के बाद में भी जो सीट्स खाली बच जाती थी तो बच्चों को एक सेंट्रलाइज जगह पे बुलाया जाता था, वहाँ पे डिस्प्ले पे दिखा दिया जाता था बॉस इस जगह पे इतनी सीट खाली है, बोलो लेना है क्या, ऐसा। तो बच्चे फट ले लेते थे। अब फ़िलहाल वो कोरोना की वजह से शायद नहीं होगा। तो खैर मेरे ख्याल से आपको फ्लोट समझ में आ गया। जो कॉलेज मिला है वी आर हैप्पी विद इट, बट वी विल ट्राई फॉर सम बेटर कॉलेज फ्रॉम द अबव, जो प्रेफरेंस है उनमें से, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड ऑप्शन, ये बड़ा टेक्निकल है। जैसे मान लो किसी बच्चे को ना डेस्परेटली, अभी मतलब मान लो मैं बैंड्रा में रहता हूँ और मेरे को थर्डोमल छानी ही चाहिए फॉर एनी रीज़न क्योंकि मेरे घर के बाजू में, तो मैं क्या करूँगा, थर्डोमल छानी का कंप्यूटर ब्रांच भी भर दूँगा, IT भी भर दूँगा, EXTC भी भर दूँगा, जो भी ब्रांचेज है सब भर दूँगा। कोई भी ब्रांच मिलने दो सर, कोई भी मिलने दो। अब इस चक्कर में क्या हो जाएगा, मान लो ऐसे ही बोल रहा हूँ, मान लो मेरे को कंप्यूटर साइंस और फिर नीचे यहाँ पे है थर्डोमल छानी का IT, TI क्यों लिख रहा हूँ, IT, ठीक है। मान लो मुझे यहाँ पर थर्डोमल छानी का IT लग गया फर्स्ट कैप राउंड में। नाउ आई डोंट वांट IT बट आई वांट दैट कॉलेज, बट आई वांट सम डिफरेंट ब्रांच ऑफ द सेम कॉलेज। मुझे वही कॉलेज चाहिए बट ब्रांच दूसरा चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ अगर आपके पास में आता है कि आपको कॉलेज वही चाहिए लेकिन ब्रांच मॉडिफाई करना चाहते हो तो आपको स्लाइड का ऑप्शन लेना है। स्लाइड समझो ना, खसक जाना, मतलब ये ब्रांच नहीं सर वो वाला ब्रांच। तो उसमें आप क्या करेंगे, स्लाइड मीन्स दैट द स्टूडेंट इज एक्सेप्टिंग द कॉलेज allotted to him in the cap round but would like to go for some better college option in the same college that is allotted to him। तो आपके पास में तब ये ऑप्शन होगा कि बॉस मुझे थर्डोमल छानी चाहिए है लेकिन IT नहीं जम रहा है, ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ, कंप्यूटर चाहिए था। तो देन यू चूज़ स्लाइड का ऑप्शन इन द फर्स्ट कैप राउंड। तो आपकी IT वाली सीट तो सेव रहेगी, ठीक है, लेकिन आप चले जाओगे सेकेंड कैप राउंड में। अगर कंप्यूटर लग गया तो आपके पास ऑप्शन है कंप्यूटर लेके निकल लो, नहीं तो नहीं लगा तो IT वाली सीट तो सेव है ही आपके पास। अभी तक के लिए स्टूडेंट्स ये क्लैरिफिकेशंस आई हैं। अब आशा करता हूँ बहुत जल्दी इसकी नोटिफिकेशन एक और आ जाएगी तो मैं उसके ऊपर में भी आपके लिए वीडियो बना दूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। एक आध बार देख के इस चीज़ को अच्छे से रेडी कर लें एंड अपना एक प्रेफरेंस लिस्ट ज़रूर बना लें, ठीक है।
ओके, इसके साथ में इस वीडियो को एंड करते हैं। ज़रूर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो। और इसी के साथ में पढ़ते रहे और खूब 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 आगे बढ़ते रहें। नमस्ते।